तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भाग अंतरा भाग 2 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। ये 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं, बहुत दिन हो गए। अब हमने तीसरा पाठ आज से शुरू किया है। तो पाठ का नाम है यह दीप अकेला, कविता है। और मैंने देखा एक बूंद, ये दूसरी कविता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय द्वारा ये कविता रची गई है। प्रयोगवादी कवि है अज्ञेय। तो इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। तो अज्ञेय का जन्म है 1911 से 1987 इनका जीवन काल है। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नज़रबंद भी रहे। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की है। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी भी है। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नव भारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती है। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृत्तांत है। त्रिशंकु, आत्मनेय पद, ये इनके निबंध है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरी प्रतिरूप, ये इनके कहानी संग्रह है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रकृति प्रेम और मानव के अंतर्द्वंद्वों के कवि है। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यहाँ उनकी काव्य कृतियाँ हैं भगनादूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोदे हुए, आंगन के बार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित है। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है, गर्व भरा है, मदमाता भी है, किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। यानी एकता में ही, संगठन में ही शक्ति है, कहने का मतलब ये है। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें हैं। उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी, यानी दीप की भांति ही मनुष्य की स्थिति दर्शाई है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा। यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, समाज के साथ मिलकर ही समाज का निर्माण कर सकता है।
राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है। यानी व्यष्टि का समष्टि में विलय जब ही होगा जब व्यक्ति समाज के साथ मिलकर कार्य करेगा। आत्मबोध का विश्व बोध में रूपांतरण। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने, ये दूसरी कविता है अज्ञेय की, मैंने देखा एक बूंद, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे यह दीप अकेला। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग अठिल्ला बिरला सुलगाएगा, यह द्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यानी यहाँ कवि स्नेह का अर्थ है, एक तो स्नेह का अर्थ दीप के माध्यम से तेल है, दूसरा है व्यक्ति के माध्यम से प्रेम। मदमाता मस्ती से भरा, तो उपयुक्त काव्य हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 की यह दीप अकेला कविता से लिया है। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय है। इन पंक्तियों में कवि ने दीप के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों को व्यंजित किया है। व्यष्टि जब समष्टि का अंग बनता है, समाज के लिए कुछ करता है, तभी उसको महत्ता प्राप्त होती है। कवि कहता है कि दीपकों की पंक्ति से अलग होकर यह दीप अकेला है, यह स्नेह और गर्भ में मदमाता होकर झूम रहा है, अर्थात समाज से विलग होकर व्यक्ति अकेला है। भावार्थ इसका यह है कि समाज से अलग होकर व्यक्ति अकेला है, यद्यपि वह स्नेह और गर्भ में मदमाता होकर झूम रहा है, पर उसकी व्यक्तिगत सत्ता का कोई महत्व नहीं है। उसे समाज के साथ जुड़ना ही होगा, तभी उसे ताकत मिलेगी, अतः उसे भी समाज में स्थान दो। यह गीत गाता हुआ मनुष्य है जो गोताखोर की तरह सागर रूपी समाज की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोती रूपी भावनाओं को, यह जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बी ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यानी रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है यहाँ पे कि यह गीत गाता हुआ वह मनुष्य है जो गोताखोरों की तरह सागर रूपी समाज की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोती रूपी भावनाओं को निकाल कर सबके सामने रख देता है। इसे भी समाज में स्थान दो, इससे दोनों को लाभ होगा। यह वह हवन की लकड़ी है। समिधा का अर्थ होता है हवन की लकड़ी। वह हवन की लकड़ी है जो अन्य लकड़ियों की अपेक्षा अद्वितीय है, श्रेष्ठ है, अर्थात यह व्यक्ति है जो समाज के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अद्वितीय है, विलक्षण है। इसमें अहंकार का अर्थात सब का भाव भरा हुआ है। इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता रखते हुए भी समाज के साथ विलय होना ही होगा। इस अंश की कवि के पक्ष में व्याख्या की जा सकती है। दीप कवि के दृढ़ आत्मविश्वास और अस्मिता का प्रतीक है। दीपक अकेला है पर अंधकार में प्रकाश फैलाता है। उसे भी उन दीपकों की पंक्ति में स्थान दो जो समाज को प्रकाशित कर रहे हैं। कवि समाज के हितार्थ गीत गाता है। यदि इसे कवियों की पंक्ति में नहीं बिठाया गया तो समाज के कल्याण के गीत कौन गाएगा। कवि का हृदय भावनाओं से भरा है, जिनके द्वारा वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसकी कविता से उसका गर्वीला अठिल्ला व्यक्तित्व ही प्रकट होता है। कवि अकेला है, गर्वीला है, अपनी मस्ती में झूमता है, फिर भी उसे कवियों की पंक्ति में स्थान दो। यानी कवि के माध्यम से इसका भावार्थ ये है। तो कवि ने व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ने का संदेश दिया है। गाथा गीत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दीप व्यक्ति का और पंक्ति का प्रतीक है। इसमें रूपक अलंकार भी है, भाषा लाक्षणिक है। यह मधुमेह समय काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम देनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति
दे दो। यदि मधु, मधु का मतलब शहद है। मोना, मोना का मतलब टोकरा, कोई वस्तु डालने का टोकरा। गोरस, गोरोस का मतलब है दूध, दही। कामधेनु एक गाय का नाम है जो दूध पीने से कामनाएं पूरी होती है। पे माने दूध होता है। प्रकृति स्वाभाविक प्रकृति के रूप में स्वयंभू स्वयं पैदा हुआ, अयुत पृथक या ऐसा। व्यक्ति का अस्तित्व अकेले दीप की भांति है जो स्नेह, गर्व और अहम भाव से परिपूर्ण है, किंतु उसका महत्व तभी है जब समाज में सम्मिलित हो जाए। कवि ने उसे मधु, दूध, अंकुर, स्वयंभू आदि कहकर पुकारा है, किंतु समाज के साथ उसके विलय होने पर जो कवि कहता है कि यह दीपक काल के टोकरे में युग युग तक स्वयं संचित हुआ मधु है। यह जीवन रूपी कामधेनु, यह जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पेय है। अमृत पेय नहीं, दूध। यह अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भीकता से सूर्य की ओर ताक रहा है। यह प्रकृति के रूप स्वयं पैदा हुआ ब्रह्मा है, स्वयंभू है, किंतु सर्वदा पृथक है, सबसे अलग है। इसे भी शक्ति दे दो, अर्थात इसे भी पंक्ति में सम्मिलित कर लो। यहाँ दीप व्यक्ति का प्रतीक है। कवि का भाव यह है कि व्यक्ति पूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज के साथ अंतरंग संबंध स्थापित होने पर भी वह शक्ति संपन्न बनेगा, मजबूत होगा, समाज के साथ जब मिलकर रहेगा। दीपक अकेला है, स्नेहपूर्ण है, गर्वीला है, उसमें अहम भाव है, पर उसका पंक्ति में जगह प्राप्त करना आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्ति का समाज में मिलना आवश्यक है, तभी समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। इन पंक्तियों का अर्थ कवि के पक्ष में भी किया जा सकता है। कवि के पक्ष में हम कह सकते हैं कि कवि का हृदय दीपक के समान है, जो बहुत बड़ा मधुर है। उसमें अपने युग की शांति की भावना संचित है। उसमें कामधेनु के दूध के समान जीवन रूपी अमृत भरा है। जिस प्रकार धरती को फोड़कर अंकुर बाहर निकलता है, उसी निर्भीक होकर सूर्य की ओर ताकता है, उसी प्रकार कवि के हृदय की भावनाएं स्वतः प्रकट होती है, काव्य और काव्य का सर्जन करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कवि काव्य की रचना करके ब्रह्म की तरह उसे पृथक है, स्वतंत्र रहता है। अतः कवि अपनी रचनात्मक क्षमता को शक्ति प्रदान करने का आह्वान करता है। इसके लिए उसका कवियों की पंक्ति में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। यानी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है। संस्कृत शब्दावली तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है इसमें। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। अलम्ब बाहु यह चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति दे दो। यानी लघुता, छोटापन, कुत्सा, निंदा या घृणा। कुत्सा का अर्थ है निंदा या घृणा। अपमान, बेइज्जती, अवज्ञा, कहना न माना, धुंधुआते, धुएं से भरे हुए, तम अंधकार, द्रवित, पिघला हुआ, चिर जागरूक, सदा जागता हुआ, अवलंब भाव, ऊपर को उठी हुई भाई, जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला, प्रबुद्ध, ज्ञानी या जागा हुआ। यानी दीप को प्रतीक बनाकर मनुष्य को विश्वास अर्थात विश्वास से भरा हुआ, सहनशील, जागरूक, प्रबुद्ध और सर्वगुण संपन्न बताया गया है। फिर वह उसे पंक्ति के साथ जोड़ने अर्थात व्यष्टि को समष्टि में विलय करने का संदेश देता है। कवि का कथन है कि दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं। उसने अपनी पीड़ा को स्वयं ही नाप लिया है। इस दीपक रूपी व्यक्ति में आत्मविश्वास है, सहनशीलता है, दुख सहन करने की क्षमता भी है। जिस प्रकार दीपक धुएं के बीच में जलता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी निंदा अपमान के अधिकार में भी
पूर्णार्ध हो जाता है। यह हमेशा जागरूक रहता है। इसके नेत्रों से दूसरों के प्रति अनुराग झलकता है। इसकी उठी हुई बाहें दूसरों को गले लगाती है। इसके मन में पूर्ण आत्मीयता का भाव है। यह ज्ञान का पिपासु, श्रद्धावान और जागृत है। इस व्यक्ति को भी समाज में सम्मिलित कर लो, यानी व्यष्टि दे दो, समष्टि दे दो। दीपक की तरह अकेला है, गर्वीला है, स्नेहपूर्ण है, अहम भावी है, अर्थात सर्वगुण संपन्न है। अतः इसे समाज में मिला लो, जिससे समाज सर्वगुण संपन्न होगा और शक्तिशाली बनेगा। इस अंश की व्याख्या कवि के पक्ष में इस प्रकार हम कर सकते हैं। कवि अपनी लघुता में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोता, उसे विश्वास है। वह आलोचनाओं से नहीं घबराता है। उसने उत्साह को कभी कमजोर नहीं करता। वह अपने को, वह करुणार्ध है, जागरूक है, उसके नेत्र अनुराग से भरे हैं। आलिंगन करने के लिए उसकी भुजाएं सदैव उठी रहती है। उसकी कविताओं की कटु आलोचना होती है, अपेक्षा होती है, निंदा होती है, अपमान भी होता है, किया जाता है, फिर भी उसका उत्साह कम नहीं होता कवि का। वह अकेला होते हुए भी अडिंग है, अहंकार से भरकर मस्ती में झूमता है, निष्कंप है। अतः इसे भी कवियों की श्रेणी में स्थान दे दो। यानी भाषा तत्सम शब्दावली भावानुकूल लाक्षणिक प्रवाह में है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। दीप व्यष्टि चेतना का प्रतीक है। रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। व्यक्ति और समाज के संबंध में संबंधों को दर्शाया गया है। इसमें व्यक्ति और समाज के संबंधों को दर्शाया गया। एक छोटी कविता और है, मैंने देखा एक बूंद। यानी इसमें कवि क्या कहता है, अगेन समुद्र से अलग दिखने वाली बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है यहाँ पे, कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूर्य की आग से। कि जैसे ही सूर्य ढला और वो रंग जाती है, मुझको दिख गया शून्य विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नस्वरता के दाग से। यानी विराट का मतलब है बहुत बड़ा, विराट बहुत बड़ा, उन्मोचन मुक्त करना, उन्मोचन का अर्थ है मुक्त करना, नस्वरता नाशवान या नष्ट होने वाला। मैंने देखा एक बूंद कविता प्रयोगवाद के जनक ख्याति प्राप्त कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य गेय की कृति है। अरियो करुणा प्रवाह में से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। अरियो करुणा प्रवाह में से ली गई है ये। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में अगेय ने समुद्र से अलग दिखने वाली बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। बूंद क्षण भर के लिए सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित होती है, जिसे कवि दार्शनिक हो जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग होना नस्वरता के दाग से मुक्ति का अनुभव है। यानी कवि कहता है कि बूंद सागर की लहरों के जाग से उछलकर अलग हुई और पुण्य उसी में समा गई। संध्याकालीन सूर्य की किरणें अरुणाभय थी, लालिमा लिए हुई थी। वह बूंद भी उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। वह बूंद क्षणिक थी, किंतु उसकी क्षण भंगुरता निरर्थक नहीं थी। उस बूंद के उछलकर पुण्य सागर में विलीन होने के दृश्य को देखकर कवि के मन में एक दार्शनिक भावना जागृत होती है कि व्यक्ति बूंद सागर समाज के समान है, कि व्यक्ति को भी एक सागर की बूंद के समाज मानना है, समान मानना है। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। बूंद का सूर्य से प्रकाशित होकर चमकने और पुण्य समुद्र में विलीन होने को देखकर कवि को आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार और अखंड है, जीव खंड है। कवि को उसमें अखंडता के दर्शन होते हैं, सत्य के दर्शन होते हैं। वह अनुभव करता है कि मानव जीवन के वे क्षण सार्थक है जो विराट के साथ विलय होने पर व्यतीत होते हैं। यानी प्रयोगवादी शैली की ये कविता है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रोदा माने जाते हैं। बूंद व्यक्ति और सागर समाज का प्रतीक है। आग शब्द आलोक के लिए आया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बिंब को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बिंब विधान नई कविता की प्रमुख विशेषताएं
जिससे कविता में चित्रात्मकता आ गई। तो पाठ समाप्त हुआ।